हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफिस लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 2:39 पे, सॉरी, रात के 2:39 पे। उसी समय मेरा सुबह हुआ क्योंकि सडन नींद खुल गई थी तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। बट एक चीज़ और था कि सुबह की ब्लॉग मैंने शूट नहीं कर पाई। फ़ोन मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने उसको चार्ज में लगा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। और वही जो अपना था फर्स्ट चैप्टर प्रवाची, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वहीं से गलत होते हैं। और प्रवाची आप कितना भी पढ़ लो तो फिर वहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ उटपटांग ऐसे आ ही जाते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। तो उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसा मतलब जितना होता है, जितना भी रिवीजन कर सकती थी उसको कोशिश करती हूँ कि कर लो। अपनी सुबह की मतलब कि 2:39 पे पढ़ने बैठी थी और 4 के करीब में मैं सो भी गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और छोटी वाली बेटी भी उस टाइम जग गई थी। तो मैं तो चाहती तो पढ़ाई कर लेती, बट उनके चक्कर में मुझे फिर से सोना पड़ा। और फिर नींद खुला 6 बजे, मतलब 6:17 पे। और फिर वही अपना नहा धो के पूजा पाठ करके अपने घर के क्लीनिंग में लग गई थी। बाकी जो भी अपना रोज़ का प्रोसेस होता है, बेटी को स्कूल भेजना, दैन छोटी वाली को रेडी करना, घर के काम, वो सब कुछ डेली का ही होता है। जितना टाइम हो पाता है ब्लॉग देने का उतना देती हूँ, क्योंकि आजकल प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता है। और ये व्यस्तता अभी 1-2 दिनों तक, मतलब कि 1-2 दिनों तक क्या, कब तक चलेगा मुझे खुद ही नहीं पता। क्योंकि अभी कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल देती हूँ तो ब्लॉग तो मैं शूट करके रखी थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने उसे छोड़ दिया कि जब टाइम मिलेगा पहले अपनी पढ़ाई करते हैं, देन उसके बाद से जो चीज़ें होंगी फिर उस पर फोकस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी, आप उस पर ध्यान दो। उसके बाद से अपना जो टारगेट बी है उसको कंप्लीट करो। इसीलिए जितना भी टाइम होता है दे देती हूँ। शॉर्ट छोटा मोटा होता है 10-15 सेकंड का, तो उसे देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ब्लॉग के लिए आप सब समझ सकते हो कि अगर आपकी 6-7 मिनट की भी वीडियोज़ है या 5 मिनट की भी है तो ठीक है, उसको थोड़ा सा एडिट करना। और एडिट करने में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस सिंपल ही होता है, आप सब देखे ही हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो में तामझाम नहीं होते। जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं और जो मेरे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ उसे ही शो ऑफ़ करती हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब ये कि मैं एडिट करने में बहुत ज़्यादा अपना समय नहीं लॉस करती। छोटा सा होता है, और वो भी अगर ज़्यादा लगेगा टाइम तो 5 से 10 मिनट बस हो जाता है। मतलब कि उसको बस कट करती हूँ और देन वही अपना अपलोड करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे इनके लिए मतलब कि अपनी 2 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करने के बाद से मैं किचन में आ गई थी इनके लिए खिचड़ी बनाने, क्योंकि अभी ये लिक्विड चीज़ें ही ले रही हैं। लेकिन धीरे धीरे सॉलिड चीज़ें भी इनको दिया जा रहा है, लेकिन फिर सॉरी, हम लोगों ने अभी इनको लिक्विड वाली ही चीज़ें स्टार्ट करी है, ताकि थोड़ा सा ये होता है, ये बहुत सुपाच्य होता है। और धीरे धीरे से धीरे धीरे मतलब सॉलिड वाला भी उसमें इसके आदत में है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करवा जाए, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से ले नहीं पाती है। और एक ये भी दिक्कत है कि जैसे कि ये वेंटिलेटर पे थी, मैं बताई ही थी, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके गले में कुछ भी फंसे मत। तो थोड़ा सा ये होता है कि मैश वगैरह करके इनको दिया जाता है, ताकि ये अच्छे से अपना खा ले। यही होती है मेरी लाइफ। मैं बताई हूँ कि इनके तबीयत ख़राब होने से लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, इसीलिए ब्लॉग प्रॉपर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इनकी हेल्थ। अभी आजकल मुझे थोड़ा सा बीच में, अभी मतलब कि 2-4 दिन पहले मैं बताई थी कि मुझे जुकाम था, और मेरे जुकाम की वजह से इनको भी खांसी हो गई थी। तो इसलिए अभी इसके पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि इससे रिलेटेड मतलब इसको कुछ ना हो। और जो भी अगर थोड़ा सा भी हल्का फुल्का होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी इनकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलने वाला है। तो इसके हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसीलिए थोड़ी सी लाइफ मेरी कभी कभी उथल पुथल हो जाती है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद खुद से भी है, खुद को सफल होना देखना। ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता दोनों बेटियों को लेके, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ये टफ़ इसलिए हो गया है इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि मैं आराम से अपनी 5 घंटे और 4 घंटे की टाइम आराम से पढ़ने के लिए निकाल लेती थी, जब ये इनका तबीयत ख़राब नहीं होता था तब। लेकिन जब से इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है। और मैं सारी चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई होती है वो तो रात को होती है या दोपहर में होती है, यही मेरे पास टाइम ही होता है। उसके बाद से फिर 3 बजे के करीब में बड़ी वाली आ जाती है, फिर दोनों को साथ में देखना।
तो एक नहीं होता है, फिर भी इंसान लगा ही है, क्योंकि आप सब समझ सकते हो आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें मतलब कि आप अपने बच्चों को लिए कर रहे हो ना, उसे करना ही, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।